हम लोग जो सीख रहे थे ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोजिशन और द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फर्स्ट जो है आर फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड कॉर्पसल्स मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे आरबीसी के बारे में, तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, आरबीसी मींस इलेक्ट्रोसाइट्स। ओके, तो जल्दी से इलेक्ट्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ठीक है। ओके, तो देख रहे थे सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स। तो जनरली हम लोग देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, आरबीसी पढ़ते हैं, आरबीसी, आरबीसी को जो है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स किस देश से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो याद रखना कौन से, इरिथ्रोसाइट। तो जनरली कोई भी अगर बताता है तो इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारी बॉडी में जो मोस्ट अबेंडेंट सेल्स जो है, मोस्ट अबेंडेंट सेल्स जो है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती पाई जाती, आप बताएंगे जल्दी से। मोस्ट अबेंडेंट सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जल्दी से बोले, कोई बताएगा कौन सी सेल जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आरबीसी। कल्याणी ने बताया एकदम करेक्ट, करेक्ट आंसर आरबीसी। मींस देखो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड पूरी बॉडी में, तो ब्लड में से भी कौन से, ये आरबीसी जो है मोस्ट, सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट सेल जो है, मोस्ट सेल, सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। अगर काउंटिंग करी जाए, कई बार आप लोग क्या करते हैं अपना ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, होता है ना ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, तो ब्लड टेस्टिंग कराते समय क्या है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं कि हम बहुत क्या है मालूम, बहुत ही वीकनेस लग गई है, और लगता है जैसे खड़े होते हैं तो क्या करने लगते हैं, एकदम मूविंग सब चकराने लगता है, बोलते हैं। तो तुरंत आपका क्या है, ब्लड टेस्टिंग के लिए तुरंत लिख दिया ब्लड टेस्टिंग के लिए। तो ब्लड टेस्टिंग में करेगा, देखते कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, आरबीसी काउंट कैसा है। तो अगर देखिए आरबीसी का जो काउंट है, आरबीसी का काउंट जो है, काउंट अगर करें तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, पूरा ब्लड तो निकालेंगे, कुछ सैंपल निकालते, थोड़ा ब्लड निकालते, सिरिंज लेते हैं, सिरिंज से इंजेक्ट करके थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, फिर ब्लड में उसमें ही क्या करते हैं, आरबीसी का काउंट करते हैं, आरबीसी को काउंट करेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना बैठने लगते 1 2 3 4 5 आरबीसी काउंट, ऐसे नहीं। देखो कैसे करते हैं, देखो आरबीसी अगर हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन है, तो आरबीसी का काउंट जो है 4.52 4.5 मिलियन पर, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। ये कितना होगा, 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये इतना काउंट होता है हेल्दी ह्यूमन। एक अगर हेल्दी ह्यूमन है, जैसे आप भी एकदम से हेल्दी है,
अगर काउंट किया जाएगा आरबीसी तो कितना निकलेगा 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक। ये क्लियर हुआ? तो इतना जो है ये आरबीसी का जो है वो मिलीमीटर क्यूब है। तो इसको क्या करते हैं, ये नॉर्मल काउंटिंग है। अगर सपोज दैट अगर आपकी बॉडी में 2 मिलियन कितना 2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है कितने निकले आरबीसी, तो डॉक्टर कहेगा आरबीसी आपका काउंट लो है। डॉक्टर तुरंत बोलेगा आरबीसी आपका क्या है, लो है। आप क्या करते हैं, आपको मैं क्या करता हूँ, एक टॉनिक लिखता हूँ, बढ़िया से सिरप लिखता हूँ, और आप क्या करें, आप क्या करें, अच्छा खाएं, फ्रूट्स लें, फ्रूट्स लें और फॉलिक एसिड लें। ये सब क्या करेगा, वो पूरा लिख देगा। विटामिन B12 लें, फॉलिक एसिड। क्यों? नंबर ऑफ आरबीसी काउंट जो है इंक्रीज करने के लिए। किसका? नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इंक्रीज करने के लिए वो बोलेगा। तो हमें मालूम है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखें, ठीक है, अब देखो एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी का काउंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आरबीसी का काउंट तेजी से बढ़ गया, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ। आरबीसी का जो है काउंट बहुत ही तेजी से बढ़ गया है, तो ऐसे में क्या बताएंगे? एबनॉर्मल राइज। जल्दी से बोलो। एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी। एबनॉर्मल, हो वेरी गुड, पॉलीसाइथेमिया। ये देखो एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी, तो ये देख लेते हैं एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी। आरबीसी जो है बढ़ गया, पॉलीसाइथेमिया। जल्दी से नोट कर लो, एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी, पॉलीसाइथेमिया। क्लियर है? अब सपोज दैट आपको जो है आरबीसी इतना होता, बट आरबीसी हो सकता है 7 मिलियन मिल जाए, 7 मिलियन आरबीसी निकल आए, तो क्या हुआ, राइज हो गया बहुत ही तेजी से। इरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी बहुत ही तेजी से राइज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? एब्नॉर्मलिटी, पॉलीसाइथेमिया। अब सपोज दैट ब्लड टेस्ट हुआ, आपका ब्लड टेस्ट हुआ और ब्लड टेस्ट में आरबीसी काउंट लो निकला, मींस डिक्रीज हो गया आरबीसी। देखो जनरली क्या है, आप कभी भी देखेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो जो टेस्ट का जो आपके पास मिलेगा, टेस्ट में जो रिपोर्ट मिलती है, तो वो टेस्ट में क्या होते हैं, वहां पर आरबीसी की जगह इरिथ्रोसाइट जो है वो गिवन रहता है। मोस्टली जो है इरिथ्रोसाइट से लिखा होता है, इरिथ्रोसाइट। बट अगर इरिथ्रोसाइट मीन आरबीसी अगर डिक्रीज हो गया, अगर आरबीसी डिक्रीज हो गया, तब क्या बोलोगे? बताओ, डिक्रीज इन आरबीसी। आरबीसी अगर क्या बोलेंगे? नो, डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज हो गया आरबीसी, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। आरबीसी
आरबीसी जो डिक्रीज हो गया तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया इसको क्योंकि आरबीसी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जब आरबीसी जब डिक्रीज हो गया तो ये बताओ हीमोग्लोबिन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन कहां पर प्रेजेंट हो गए? हीमोग्लोबिन आरबीसी, ये आरबीसी है और इसी के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन यानी एचबी। तो एचबी जो है आरबीसी जो काउंट डिक्रीज होगा, आरबीसी भी जो हीमोग्लोबिन है वो भी लो हो जाएगा। मींस क्या हो गया? दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। मींस डिक्रीज इन आरबीसी लीड टू एनीमिया। कहते हैं एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई। ब्लड की कमी हो गई तो बोलते हैं ब्लड की कमी हो गई। तो ये याद रखते हैं ब्लड की कमी क्या हो गया? एनीमिया। एनीमिया हो जाता है। तो ये नोट कर ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, बी फास्ट। वैसे नोट्स में आपको मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं सेट। आरबीसी जो है इसका शेप जो है कैसा होता है? द आरबीसी शेप ऑफ आरबीसी। आप बोलेंगे सर ये इसका जो है ये शेप कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा कैसे होते हैं? बाई कॉन्वेक्स की बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव नेचर में होते हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं आरबीसी का इस पिक्चर को, इस पे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आरबीसी का सेट, दिस इज द आरबीसी। आरबीसी प्रेजेंट है। अब देखो उनका सेट देखो कैसे है, ठीक है? ये हुआ। तो और भी आपको अच्छे से दिखाते हैं, चलो इसमें देख लो। ये एक मिनट और ये से देखो, वेरी गुड। तो आरबीसी का शेप देख रहे हैं कैसा है? शेप द आरबीसी, ये जो है बीच में कैसे दबे बाई कॉन्वेक्स, बाई बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव नेचर के है आरबीसी। आरबीसी जो है, अब देखो आरबीसी में इनसाइड में, आरबीसी के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होगा? आरबीसी के जो इनसाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी में देखो, आरबीसी के इनसाइड, आरबीसी ये भी क्या है? सेल है, सेल। आरबीसी क्या है? ये सेल है। बाई कॉन्केव एंड सर्कुलर होती है, तो मैंने दिखा दिया ये सेल। बट सेल में क्या होता है? जल्दी से बताओ आप लोग, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? जल्दी से बोलो, एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? एक सेल में न्यूक्लियस होगा, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस होता है, यस या नो? साइटोप्लाज्म भी होता है, और जल्दी से बताएं और क्या क्या प्रेजेंट होता है एक सेल में? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट करते हैं? सेल्स ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स का मतलब ऑर्गेनेल्स जो है सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस क्या हुआ? सेल्स ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है एक सेल में, बट इन द केस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी के केस में क्या होगा? जल्दी से देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सेल ऑर्गेनेल जो वो एब्सेंट होंगे, मींस माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, ईआर एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गोल्जी बॉडी एब्सेंट, एवरीथिंग एब्सेंट। मींस आरबीसी में जो है, इसमें आरबीसी में होता क्या है? चलो यानी सब आरबीसी बोल रहे हैं, और ये दूसरे कलर दिख रहे हो, मैं रेड कलर का ही बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया रेड कलर का, चलो रेड कलर का बना दिया। तो देखो एक आरबीसी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स वो भी एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एवरीथिंग, एवरी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो सर ये सेल जो है मींस आरबीसी, इसमें जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? इसको डेड सेल बोल सकते हैं। डेड सेल, डेड सेल, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको डेड सेल बोल सकते हैं। यस या नो? जल्दी से बोलो, आरबीसी को हम डेड सेल मान लेंगे? यस या नो? नो, इसने आगे बोला दो नहीं, आरबीसी को हम डेड सेल नहीं मान सकते, करेक्ट। बट इसमें क्या न्यूक्लियस एब्सेंट है, होता क्या? देखो न्यूक्लियस जो है, किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर मान लीजिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल, मेन जो है पूरी सेल का बीच में जो कंट्रोल कर रहा है, उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। बट न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये देखो न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो देखो इनमेच्योर आरबीसी, यानी स्टार्टिंग में जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में जब आरबीसी बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में जब आरबीसी बनते हैं तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में, बट इन मेच्योर आरबीसी, बट मेच्योर आरबीसी में, तब मेच्योर आरबीसी में आरबीसी न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। तो स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में प्रेजेंट था, जब आरबीसी बनी स्टार्टिंग में तो क्या प्रेजेंट था, बट जैसी मैच्योरी वो क्या हो गया? डीजल हो गया, एब्सेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये बताओ, तो कभी भी आरबीसी को डेड सेल नहीं बोलेंगे, आरबीसी नेवर कॉल्ड डेड सेल, बट आरबीसी को डेड सेल। ब्लड क्या कहते हैं? ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड यानी ब्लड डोनेट कीजिए, वो क्या है? वो तो लाइफ है, रक्तदान जीवन दान बोलते हैं ना, तो ये तो लाइफ है, तो याद रखिए। अच्छा ये बताएं, किसी भी सेल को हम डेड सेल कब मानेंगे? डेड सेल कब मानेंगे? किसी भी सेल को हम डेड सेल कब बोलेंगे? बताओ, किसी भी सेल को हम डेड सेल कब बोलेंगे? एनीवन, कोई बता सकता?
क्या कोई बता सकता है? किसी भी सेल को हम डेड सेल कब बोलेंगे? वेरी गुड, इसने याद बताया व्हेन प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। जब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है तब इसको हम डेड सेल बोलेंगे। बट इन दिस सेल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है, बट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो देखो न्यूक्लियस जो है मेन जो है न्यूक्लियस है, वो क्या करता है? जितनी भी मेटाबॉलिक जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसके लिए क्या करता है? कंट्रोल करता है। बट होता क्या है? न्यूक्लियस स्टार्टिंग में ही क्या करता है? इससे इस सेल को मींस आरबीसी को जो जो चीज रिक्वायर होती है एवरीथिंग न्यूक्लियस पहले बना करके चला जाता है। कैसे? सपोज दैट होता ना, किसी की पापा क्या है, मान लिया एक पर्सन था, एक मूवी थी, मूवी में देख रहा था, मूवी में देखे उनके पिताजी बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। अब वो क्या करता है? विलन रहता है, हीरो नहीं। हीरो तो अपना खुद प्रॉपर्टी बनाता है, हीरो प्रॉपर्टी खुद बनाता है, विलन रहता है। तो वो क्या करता है? वो उसी में ऐश करता, बड़ा मजा। तो यहाँ पर भी क्या है? जो न्यूक्लियस है, स्टार्टिंग में जितनी भी आरबीसी को जो जो जरूरत है और मेटाबॉलिक के लिए प्रोसेस की, वो पहले ही बना करके चला जाता है। अब मेन बात आई, आरबीसी जो एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है? आरबीसी जो एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है? आरबीसी एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है? ये आरबीसी है। स्नेहा ने बताया टू कैरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एचबी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये आरबीसी है, इसके इनसाइड में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो क्यों है? ये स्नेहा ने बता दिया, एकदम करेक्ट। देखो कोई भी कंटेनर होगा, कोई भी कंटेनर है, सपोज दैट कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, उसमें आप क्या, उसमें पहले से राइस रखा हुआ। अब आपको क्या करना है? कोई भी कंटेनर है, चलो मैं दिखा देता हूँ, मान लिया कोई भी कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया। अब इसमें पहले से राइस रखा हुआ है, इसमें राइस पूरा भरा है, फिलअप है, राइस पूरा है, राइस फिलअप है, राइस इसमें है। अब बोला जाए इसमें अगर बोला जाए आटा रखने को है या गेहूं रखना है, बीट, तो क्या करोगे? इसी में तो फिलअप करोगे यस या नो? नहीं, क्योंकि इसमें फिलअप, ये तो पहले से फिलअप है, इसको क्या करोगे? एम्प्टी करोगे, यानी इससे राइस निकालोगे फिर उसमें बीट डालोगे। क्लियर है? मींस इसको खाली करोगे, एम्प्टी करोगे। क्लियर? ऐसे ही आरबीसी है, सेम आरबीसी। आरबीसी में क्या होगा? आरबीसी में होगा क्या? अगर आरबीसी में हमें मालूम है मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन जो है आरबीसी का क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फंक्शन जैसा बताया स्नेहा ने, क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? O2 एंड CO2 का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? O2 एंड CO2 का।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, Hb। तो Hb कब प्रेजेंट होंगे, अब जब पहले से इसमें न्यूक्लियस होगा, पहले से न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल जो है वो भी इसमें प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसके लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो Hb अधिक से अधिक प्रेजेंट हो, इसके लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए ना, खाली करोगे ना, इसको एम्प्टी करोगे, खाली करोगे तो सारी चीज एम्प्टी होगी, ताकि Hb मोर अधिक से अधिक, देखो ये Hb प्रेजेंट है, ये Hb प्रेजेंट है, ये Hb प्रेजेंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ Hb, कि Hb ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। इसलिए न्यूक्लियस, ड्यू टू दिस न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्लियर हुआ, यस या नो, ओके। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है क्या, पढ़ते हीमोग्लोबिन, तो देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है वो किससे मिलकर के बना, जल्दी से बोले, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना हुआ है। जल्दी से देखो, हीमोग्लोबिन में देखो हीम प्लस ग्लोबिन, हीम इज, हीम बताओ क्या, दिस इज पिगमेंट, पिगमेंट, हीम इज पिगमेंट, हीम क्या है, दिस इज द पिगमेंट, बट कौन सा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, पिगमेंट है बट कौन सा, पिगमेंट है बट कौन सा, दिस इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। और ग्लोबिन, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, हीम इज पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ड्यू टू हीम, हीम के कारण ये कैसा होता है, रेड कलर, रेड कलर। क्लियर हुआ, ब्लड जो है इसके ड्यू टू हीम, हीम पिगमेंट के कारण रेड कलर का होता है, एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। और यही Hb क्या करता है, ये Hb O2 के साथ कंबाइन करके Hb O2 का बन करता है, एंड CO2 के साथ भी कंबाइन करता है। ओके, क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई। तो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम इज अ पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ड्यू टू हीम ब्लड कैसा, आरबीसी कैसा, रेड कलर का दिखता है, एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन, ये क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्लियर हुआ, ओके, जल्दी से नोट कर लो। अब हमारी बॉडी में, अब जब कभी आप बीमार पड़े, बार बार फीवर आया, बार बार फीवर, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब बहुत ही फीवर छोड़ नहीं रहा है, फीवर छोड़ नहीं रहा, फिर क्या करें, तुरंत उसने लिखा है 80%, 80% लिखा, तुरंत टेस्ट कराए, इसका टेस्ट कराते, एचबी का, एचबी परसेंटेज का टेस्ट कराए, तो बताओ हेल्दी 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 ह्यूमन की बॉडी में कितना एचबी होगा, जल्दी से बोलो, हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में जो एचबी परसेंटेज होता है 12 to 16 ग्राम
पर 100 ml ब्लड में इतने ग्राम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम पूछे मधुरा से पूछते हैं आपके जो एचपी परसेंटेज है वो कितना है, एचपी परसेंटेज है वो कितना है, जल्दी से बोलेंगे। मधुरा बोलेंगी सर मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, एचपी परसेंटेज टेस्ट नहीं कराया क्या, कोई बात नहीं। चलो कौन बोलेगा बताएगा। मधुरा एचबी परसेंटेज पूछा जाए, कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एचबी? नो, कोई बात नहीं, नहीं कराया। कल्याणी बताएंगी, किसने? कल्याणी बताए सर जो है 40 ग्राम प्रेजेंट ब्लड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अमाउंट है 40। ये तो बहुत ही अच्छा है। सिद्धांत है कि नहीं? सिद्धांत वेयर आर यू? ओके, नहीं मालूम है सिद्धांत कहाँ पर है। तो सभी ने कभी कभी तो कराया होगा एचबी परसेंटेज। तो हेल्दी हर्बल में 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। फीमेल के थोड़ा सा जो नॉर्मली जो है फीमेल के कम होता है। चलो क्लियर हुआ। अब देखें जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन है? आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन। अच्छा, एक और पॉइंट, एक पॉइंट याद आ गया, रह जा रहा। हेल्दी जो मैमल्स है, तो मैमल्स में जो आरबीसी होती है वो कैसा? सर अभी ने बताया बाई कॉन्केव एंड कैसी, सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव होते हैं। आरबीसी कैसे होते हैं? सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव होते हैं। बट मैमल्स में किसको छोड़ करके? कैमल एंड लामा को छोड़ करके, कैमल एंड लामा में आरबीसी कैसे होते हैं? ओवल शेप होते हैं। कैमल में जो है, कैमल में, लामा में भी ओवल शेप होते हैं, ओवल शेप। आरबीसी ओवल शेप होते हैं कैमल और लामा में। कोई रीजन बता सकता? कैमल एंड लामा में जो है वो आरबीसी जो होते हैं वो क्यों ऐसा होता है? जल्दी से बोले, ये ओवल शेप क्यों होते हैं? देखो बहुत हमें मालूम है, चलो दिखा देते हैं। कुछ कैमल को दिखा देते हैं, कैमल सबने देखा है, लामा को दिखा देते हैं। सर ये तो कैमल है, इसमें जो आरबीसी होती है कैसे होती है? आरबीसी जो है ओवल शेप होती है, जिसका ओवल शेप जो है आरबीसी। बट व्हाई? वेरी गुड, कल्याणी पाटिल ने बता दिया है करेक्ट आंसर। अब देखिए लामा देखते हैं, और
अलावा ये एनिमल है, दिस इज आल्सो लोड, ये भी देखें, ये भी कैसा है, लावा एंड कैमल बोथ में। चलो कैमल की बात करते हैं। अब देखिए एक मिनट, इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा, चलो इसमें देखिए कैमल में जो है होता क्या, हमें मालूम है कैमल को किस नेम से जानते हैं, किस नेम से जानते हैं, कैमल आल्सो इज नोन एज द डेजर्ट ऑफ सिप। हाँ जल्दी से बोले, सबको मालूम होगा कैमल को किस नेम से जानते हैं, सिप ऑफ डेजर्ट, वेरी गुड, क्लियर, सिप ऑफ डेजर्ट। क्यों, वह देखो हमें मालूम है डेजर्ट में प्रेजेंट है, और कैमल है हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक विदाउट वाटर रह सकता है, हाउ मैनी डेज, कोई बताएगा कैमल जो है कितने दिनों तक विदाउट वाटर रह सकता है, कैमल जो है विदाउट वाटर जो है वो कितने दिनों तक रह सकता है, कोई बता सकता है, एनीवन, मधुरा ने बताया 15 डेज, सर वो 15 डेज एकदम करेक्ट, और कोई बताएगा, करेक्ट बताया मधुरा, 15 डेज 20 डेज तक वो रह सकता है। अब देखिए जब जब कभी भी होता क्या, वाटर नहीं लेगा, जब इसके में क्या होगा, वाटर की कमी होगी, तो ब्लड इसका कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, ब्लड कैसा होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसे, देखो होता क्या है, आप पानी पीते हैं, आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड है, अगर आपने पानी पिया तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड में जो वाटर की क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी, बट आप वाटर नहीं ले रहे, पानी नहीं पी रहे, आप सपोज दैट आपने 2 डेज नहीं पिया पानी, तो क्या होगा, समझ नहीं, वाटर जो है आपकी बॉडी से कम होगा, बॉडी से कम होगा मींस ब्लड में, ब्लड का जो वॉल्यूम हुआ वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। मान लिया सपोज दैट आप में ब्लड जो है 4.5 लीटर है, सपोज दैट 4.5 लीटर है, तो ब्लड कम हो गया, 4.25 लीटर बचा, क्यों, आप पानी नहीं पी रहे, और हो सकता है तुम्हें भी 4 लीटर ब्लड है, मींस कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू डिहाइड्रेशन ब्लड कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा क्या होगा, क्या होगा, अब ऐसे ही देखो बीपी आपका लो हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, देखिए बट जो कैमल है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देखिए होता क्या है, कैमल करता है क्या, कैमल क्या करता है, कैमल जो है उसके जो जब ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये है ब्लड वेसल्स है, दिस इज द ब्लड वेसल, अब ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या करेगा, ये देखो एक इस ब्लड वेसल्स को हम थोड़ा दूसरे कलर से बना देंगे, ये ब्लड वेसल्स है, व्हाट इज दिस, ये ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। अब देखो जब क्या होगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया, ब्लड कंसंट्रेटेड हो गया, तो ब्लड अगर कंसंट्रेटेड हो गया तो क्या होगा,
इसका साइज कैसा बाइकॉन्केव है, तो बाइकॉन्केव साइज होने की वजह जो फ्लो होगा मींस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में प्रॉब्लम होगी। बट इसका अगर शेप देखो, बताओ दोनों में बताओ, अगर ओवल शेप है, अगर ओवल शेप है कौन सा, अगर इसका ओवल शेप है बॉडी का, इसका आरबीसी का शेप कैसा है, ओवल शेप है, तो ये क्या करेगा, इजीली सर्कुलेट होगा, मीन ब्लड के सर्कुलेशन में क्या होगा, इजी होगा ब्लड। ये देखो, बट ये जो है बाइकॉन्केव से देगा, तो क्लियर हुआ, दैट्स व्हाई इन कैमल आरबीसी शेप इज ओवल शेप। क्यों, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन द डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट में डिहाइड्रेशन, बॉडी में ब्लड जो वाटर है वो कम हो जाएगा, जिससे ब्लड कंसंट्रेटेड होगा, ब्लड कंसंट्रेशन, देन ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या है, द ओवल शेप आरबीसी इज ओवल शेप इन, आरबीसी जो है ओवल शेप होता है इनका। क्लियर हुआ, यस या नो, ओके। अब जल्दी से बताओ आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, नेक्स्ट 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 जल्दी से, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, आरबीसी बनते क्या है, कल्याणी पाटिल ने बताया रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, एकदम से करेक्ट। देखो हमें मालूम है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो दे कांट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते, हमें मालूम सेल डिवीजन, फॉर द सेल डिवीजन न्यूक्लियस मस्ट बी प्रेजेंट, सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, but nucleus is absent in RBC, but nucleus is absent in RBC, जब RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो ये डिवाइड कर पाएंगे, they cannot divide, ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मींस आरबीसी का डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन ऑफ, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो है डिवीजन नहीं होता, बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो क्या होगा, सीधे बढ़ेंगे मींस फॉर्मेशन होगा और डिस्ट्रॉय होगा। तो फॉर्मेशन क्या होता है, जैसा बताया बोन मैरो, बोन मैरो में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो, तो बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ, बोन मैरो किधर पाए जाते हैं, जल्दी से बता सकते हैं, बोन मैरो वेयर इज प्रेजेंट, बोन मैरो किधर पाए जाते हैं, बोन मैरो कहां पर पाए जाते हैं, जल्दी से कोई बता सकता है, कोई भी बोन है उसके एंड पर बोन है, उसके एज पर वो क्या, बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, और वो भी बोन मैरो, कौन से बोन मैरो, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन और आरबीसी रेड बोन मैरो। ओके क्लियर हुआ, और दूसरा देखते हैं, और कौन से, आरबीसी बने यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए क्या होना चाहिए, आप क्या क्या करेंगे, अगर सपोज दैट आप में आरबीसी कम हो गए मींस इरिथ्रोसाइट लो हो गए, तो डॉक्टर बोलेगा आप क्या करना, देखो इसके लिए रॉ मटेरियल कौन से जरूरत पड़ती है, फॉलिक एसिड बोलेगा डॉक्टर, फॉलिक एसिड खाएं, विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये लेंगे, इन सब चीजों को लेंगे, और क्या होगा जल्दी जैसे जैसे इनको लेंगे, प्रोटीन
आयरन, Fe, प्रोटीन। आयरन की कहते हैं ना आयरन की गोलियां खाओ, द पिल्स ऑफ टैबलेट, आयरन की टैबलेट्स। क्यों? ब्लड बढ़ेगा। क्या लेकर के आते हैं? स्पिनच, स्पिनच लेकर के, स्पिनच लेकर के, पालक लेकर के। क्यों? ग्रीन वेजिटेबल्स, अधिकतर लीफी वेजिटेबल, भाजी, भाजी जो होती है ना, भाजी मोस्टली, उस भाजी में क्या आयरन क्वांटिटी प्रेजेंट है, विटामिन B12 आयरन, ये क्या करेगा आपके ब्लड को बढ़ाएगा। तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आयरन या प्रोटीन ये सब खाएंगे तो ब्लड मींस आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, आरबीसी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? अब देखो लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का कितना होता है, गुड लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, जल्दी से बोलो आरबीसी जो है वो कितने दिनों तक, नहीं इसकी लाइफ कितनी होती है? आरबीसी की जो लाइफ होगी 120 डेज, एकदम से करेक्ट, दिस 120 डेज। इसलिए आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ यू कैन डोनेट ब्लड। अब एक ब्लड आप तो डोनेट करेंगे नहीं, क्यों? बोलेंगे सर अभी मेरी एज जो है 18 से कब है, अभी मैं ब्लड कैसे दे सकता हूँ? एकदम करेक्ट है, बट 18 प्लस वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड अगर डोनेट नहीं किया, सिर्फ डोनेट नहीं किया तो 120 डेज में आरबीसी क्या हो जाएगी? आरबीसी जो है 120 डेज में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। क्लियर हुआ? ओके, आरबीसी से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए एक और ESR ब्लड टेस्ट। व्हाट इज द ESR ब्लड टेस्ट? व्हाट इज दिस? ESR ब्लड टेस्ट क्या है? देखो नेम से ही एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, चलो बता देते हैं कि ESR टेस्ट। ये अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा मालूम होना चाहिए ESR टेस्ट। कभी बहुत, जब कभी भी बस हो गया है, विदिन 2 और 3 मिनट या 5 मिनट लेंगे, बस ये कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा बता रहे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कभी भी आप क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं, आपके टेस्ट कराते हैं, तो वो टेस्ट कौन सा? ESR टेस्ट। एक मिनट, जब कभी भी आप टेस्ट कराते हैं कौन सा? ESR टेस्ट। डॉक्टर लिख देता है, तो इसका मतलब इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, सेडिमेंटेशन मींस ये क्या है? सेटल डाउन इन द बॉटम, सेटल डाउन इन द बॉटम, बॉटम में सेटल डाउन हो जाती। बट रेट आर से हो गया रेट इन 1 आवर, 1 आवर्स में आरबीसी जो है वो हम एक क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब की तरह से बहुत ही पतली ट्यूब लेते हैं और उसमें ब्लड फिलअप कर देते हैं। आरबीसी स्लो डाउन जैसे ही नीचे बैठ जाती है, तो दिस इज द ESR टेस्ट।
मींस इरिथ्रोसाइट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पर। वो कितना टाइम लगेगा, देखो ये यहाँ पर है, इसको भरा और ये सेटल डाउन हो गया। तो सेटल डाउन है इरिथ्रोसाइट टेस्ट। ये किस वजह से, जल्दी से बोले, ये टेस्ट जो है वो टेस्ट होता है, ये ESR टेस्ट किया गया, दिस इज द ESR टेस्ट। ये हमें मालूम करने के लिए कि ऐसा तो नहीं ESR जो है हमारी बॉडी में क्या हो गया है, कोई इंफेक्शन हो रहा है। इंफेक्शन को मालूम करने के लिए हमारी बॉडी में ESR टेस्ट मींस, अगर सपोज दैट यहाँ पर जो है इसका रेट है 0 to मैन में जो है कितना होता है 0 to 12 ESR पर आर हो गया, ठीक है, पर आर। अगर ESR रेट जो है ज्यादा हुआ, सपोज दैट ESR रेट 20 है या 25 है, तो ये समझ जाते हैं ESR इंक्रीज, ESR बढ़ा हुआ, डॉक्टर बोलते हैं ESR बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस डिसीज का मालूम करने के लिए, बट ये मालूम चल जाता है कि ये क्या इंफेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है। मींस कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंट्री हुआ है, तो ESR टेस्ट से हमारी बॉडी में इंफेक्शन को, मींस ESR कौन सा, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट है, और इससे हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ है ये हम मालूम करते हैं, क्लियर हुआ, ये हम मालूम करते हैं। कैसे, ESR बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो समझ जाते हैं। तो बस इतना याद रखो, ESR, व्हाट इज द ESR? ESR related to blood test or it is related to blood test, and now this is the indicator of the foreign particle bacteria entry inside the body, यानी किसी का इंफेक्शन हुआ है। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक जनरल टेस्ट है, दिस इज द जनरल टेस्ट ESR, और फिर स्पेसिफिक टेस्ट करता है, अच्छा बैक्टीरिया को हुआ तो कौन सा वो देखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये एक्स्ट्रा था, मैंने बता दिया आप लोगों को, ओके।